Hi everyone, my name is Grotilan and welcome to Study with Paulus Safia. We are covering the Western political thinkers, and among them we are right now talking about Aristotle, in which we have covered introduction, the influence of Plato on Aristotle, the similarity and differences between them, and also right now we have also covered traits and the characteristics of Aristotle as a political thinker. Now comes the important part, that is Aristotle's theory of form. एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ फॉर्म समझने के लिए ज़रूरी है हम प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ फॉर्म है उसको समझें. प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म क्या है आप समझे इस चीज़ से कि मेरे पास ये पेन है. मैंने जब इस पेन को बढ़ाया तो मेरे पास जो दिमाग में इसका एक आइडिया आएगा, राइट. तो प्लेटो के हिसाब से जो आइडिया है, दिस इज़ द परफेक्ट एंड द परमानेंट फॉर्म. और जो ये जो पेन है जो मैंने बनाया, इट इज़ द इम्परफेक्ट कॉपी ऑफ दैट फॉर्म. Okay, you're getting my point. He says that ideas exist independently of the physical world. जैसे उसका एल्गोरी ऑफ द केव भी है. अगर आप एल्गोरी ऑफ केव भी पढ़ते हो तो आप समझते हो कि कैसे आग जब जल रही थी और जैसे वो इंसान लटके हुए थे केव में, दे वर चेन्ड राइट, एंड उनके यहाँ पे शक्लें बन रही थी. वो असली चीज़ें नहीं थी, बट वो क्या थी, वो कॉपी, वो एक बन रही थी, शैडो बन रही थी. दैट इज़ वॉट प्लेटो सेज, दैट थ्योरी ऑफ फॉर्म्स. अगर हम थ्योरी ऑफ फॉर्म्स की बात करें कि ये जो फॉर्म है ये आइडिया है, आइडिया ही परमानेंट और परफेक्ट है. लेकिन जो ये रियल वर्ल्ड में फिजिकल चीज़ें हैं ये नहीं रियल है, ये इनकी इम्परफेक्ट कॉपीज़ है, राइट. तो उसके हिसाब से आइडिया अलग है, मैटर अलग है. फॉर एग्जाम्पल अगर चेयर है, मैं चेयर को मैं बनाती हूँ, तो मैंने जब चेयर बनाई तो मैं इसके बारे में सोचती हूँ चेयर कैसी होनी चाहिए, वो प्लास्टिक की होनी चाहिए, वो वुडन की होनी चाहिए, किसी और चीज़ की होनी चाहिए, कि उसमें नक्शकारी होनी चाहिए, सो ऑन. तो उसका जो मुझे आइडिया आता है, तो प्लेटो के हिसाब से दैट इज़ द परफेक्ट फॉर्म. और जो चेयर मैंने बनाई, दैट इज़ द इम्परफेक्ट कॉपी ऑफ दैट फॉर्म. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. Example, we see many things, beautiful things in the world, but Plato believed that there is a perfect and internal form of beauty existing beyond the physical world. यानी कि जो असली चीज़ है, that is beyond this physical world. The beautiful things we see are only imperfect examples of that form. तो ये प्लेटो का थ्योरी ऑफ फॉर्म आपको मैंने समझाया, एंड दिस वी विल कवर डिटेल जब हम प्लेटो को पढ़ेंगे. एरिस्टोटल क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटो. एरिस्टोटल ने कैसे क्रिटिसाइज प्लेटो को किया. उसने जो ये सेपरेशन है फिजिकल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड का, ये जो आइडिया और मैटर का सेपरेशन है, इसको रिजेक्ट किया. देयर इज नथिंग आउटसाइड और सेपरेट फ्रॉम दिस वर्ल्ड दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन रियलिटी. ही सेज दैट हमें अलग नहीं करना है इस रियल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड को. फॉर्म जो है वो उस चीज़ में ही प्रेजेंट है, जो आइडिया है वो उस चीज़ में ही प्रेजेंट है, एंड इट कैन नॉट बी सेपरेटेड. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन, द आइडिया कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मटीरियल इट सेल्फ. Consider a particular chair. We do not need to imagine a separate perfect form of chair. हम नहीं सोचेंगे इस चेयर का आइडिया अलग outside the physical world. The form of the chair exists within the actual chair. जो इसका आइडिया है वो चेयर में ही है. तो अभी तक आप समझो इन शॉर्ट कि प्लेटो के लिए आइडिया और मटेरियल अलग था, बट एरिस्टोटल के लिए आइडिया और मटेरियल ही दोनों ही फॉर्म है. Importance of the physical world. Aristotle believed that we cannot ignore the physical world by treating it as merely an illusion. हम ये नहीं बता सकते कि जो physical world है वो एक illusion है या वो एक copy है reality की. We should study the actual world around us. हमें देखना पड़ेगा, क्यों ये actually अगर आप देखोगे every political thinker is a child of his time. अगर ऐसी बात हम समझे कि जो एरिस्टोटल के जो फादर थे, he was a physician. एंड उससे वो प्रभावित हुए, एंड ही बिलीव्स इन द एम्पेरिकल नॉलेज. मैंने एम्पेरिकल नॉलेज कल भी बताया था कि एम्पेरिकल नॉलेज वो नॉलेज होती है जो हमें ऑब्जर्वेशन से, एक्सपीरियंस से मिले. वही बात यहाँ पे करता है कि बोलता है कि जो फिजिकल वर्ल्ड है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हमें उसको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज नॉलेज कैन बी गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस एंड रीजन. इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट ए परफेक्ट ट्री इज थ्रू एन एब्स्ट्रैक्ट, क्या परफेक्ट ट्री है, हम उस ट्री को पढ़ेंगे, हम उस स्ट्रक्चर, ग्रोथ, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ताकि हम समझे कि ट्री है क्या. कनेक्शन विद कॉमन सेंस, जो हमने इसका पहला ट्रेड पढ़ा था, दैट ही वाज अ कॉमन सेंस थिंकर. दिस आल्सो कनेक्टेड विद एरिस्टोटल आइडिया ऑफ कॉमन सेंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज. ही बिलीव्ड दैट वी डू नॉट ऑलवेज नीड स्पेशलाइज्ड फिलोसफिकल नॉलेज. जैसे आपको मैंने पिछले में बोला था कि उसने बताया कि रूलर को फिलोसफिकल नॉलेज ही सारी कुछ नहीं आनी चाहिए, बट उसको प्रैक्टिकल विजडम भी आना चाहिए. ही शुड नो दैट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. एंड अगर जिसको राइट और रॉन्ग का पता है तो उसको ये भी पता होनी चाहिए रीज़न, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल जजमेंट, ताकि उसको समझ आ पाए.
A person does not need to study complicated philosophy to understand deliberately harming an unknown person is wrong. Basic human reasoning and can experience can help us recognize it. For example, अगर मैं किसी के साथ गलत कर रही हूँ उसके लिए मुझे philosophical knowledge नहीं चाहिए, लेकिन अगर common sense भी होगा. For example, if I'm hurting somebody physically, I don't need theories, abstract ideas, but I should have a common sense कि मुझे समझ आएगा कि if I am हर्टिंग दिस पर्सन, मैं इसके साथ कुछ फिजिकली टॉर्चर कर रही हूँ, उसको लग ही जाएगी. तो ये क्या होता है, तो इसके लिए यहाँ पे बोला जाए दिस इज कॉमन सेंस. अगर प्लेटो बोलता है ट्रू रियलिटी लाइज इन सेपरेट परफेक्ट आइडियाज, रियलिटी एग्जिस्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड एंड फॉर्म एग्जिस्ट विद इन दीज थिंग्स देमसेल्व्स. यानी कि आप इन शॉर्ट याद रखेंगे, प्लेटो के लिए आइडिया जो है वो रियल फॉर्म है, ठीक है, और सेपरेट है मटेरियल वर्ड से, और जो मटेरियल वर्ड है वो इम्परफेक्ट कॉपी है उस आइडियाज़ की. लेकिन अगर हम उसी बात एरिस्टोटल की बात करें, एरिस्टोटल के लिए दोनों ही चीज़ें एक ही है, आइडिया भी और मटेरियल भी, और जो आइडिया है वो उस मटेरियल चीज़ में ही है. ओके, नाउ आफ्टर दैट वी विल कवर थ्योरी ऑफ स्टेट. सी इन द नेक्स्ट वीडियो.